तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के रिगार्डिंग। टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज काइंडली चेक माय इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वेस्टेड वीडियोस। जैसा कि जोसा काउंसलिंग आने वाला है बहुत जल्द, 10 तारीख है टेंटेटिव डेट। एक दो दिन आगे ही हो सकता है, पीछे तो हो नहीं सकता है क्योंकि 9 को जेईई एडवांस का रिजल्ट है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो प्लीज आप ध्यान से सुने। और हाँ, अगर आप पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप मेक श्योर कर लें कि आप उनका वीडियो देख रहे हैं जो सिर्फ वही पीडब्ल्यूडी का वीडियो बनाते हैं। सिर्फ आप मेरा इंग्लिश चैनल को चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको 100 से ज्यादा पीडब्ल्यूडी के वीडियो मिल जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, इवन गूगल पे भी आपको उतना डिटेल में नहीं मिलेगा क्योंकि हम 6-7 सालों से पीडब्ल्यूडी को गाइड कर रहे हैं। तो आप उसमें सारा एक्सपीरियंस को देख सकते हैं हर एक वीडियो में मेरा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हर साल अलग तरीके से होता है, हर साल अलग डॉक्टर्स होते हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें, जैसे ही जोसा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको वेबसाइट पर ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा किस दिन आपको जाना है, कहाँ जाना है और किस सेशन में, सुबह जाना है या शाम वाला में जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन कराने। तो ये तो हो गया कब होगा, कैसे हो। इसके बाद आप पूरा डिटेल में जाते हैं कैसे होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है वो आपका आईआईटी, अगर आप जेईई एडवांस का रैंक लिस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स चाहिए वो आता है आपका, तो आपको जो है आईआईटी में होगा। वहाँ पे मेडिकल बोर्ड कॉलेज में होता है, थोड़ा इजी होता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब एकदम फ्रॉड करके चले जाएंगे और हो जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन है अलग तरीके। मतलब फ्रॉड का तो कोई सॉल्यूशन नहीं, बट हाँ अगर आपका जेन्युइन केस है, 2-4% कम है या 10% कम है, इवन 30% 20% है आपका बॉडी में और 40 का सर्टिफिकेट है, उस केस में किया जा सकता है। अगर आपका जेन्युइन थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो उसमें हम हेल्प करेंगे और अलग से कोई नहीं कर सकता। वो हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, वो हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका केस जेन्युइन होना चाहिए थोड़ा सा भी। बट उसके बाद अगर आप आईआईटी नहीं कर पाते हैं क्वालिफाई, मतलब जो एडवांस में मिनिमम परसेंटेज, तो एनआईटी ट्रिपल आईटी में होगा। वहां पे मेडिकल बोर्ड कॉलेज में नहीं होता है, आईआईटी में मेडिकल बोर्ड कॉलेज में होता है। बट एनआईटी ट्रिपल आईटी में आपको या तो हॉस्पिटल से डॉक्टर आएंगे या तो आपको ले जाएंगे हॉस्पिटल, वो अलग से गाड़ी में, जैसे यहाँ से आप पहुंचेंगे। तो वो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे मतलब मैक्सिमम लोग जिसका प्रॉब्लम होता है उसको तो छाट ही देते हैं क्योंकि वो गलत सेंटर पे पहुंच जाते हैं जानकारी के अभाव में। तो ये मेरा ये कहना है कि जानकारी आप ले लें, सब खुद से करें अगर खुद से जानकारी है, अदरवाइज मेरे से कांटेक्ट करें, हम मेक श्योर करेंगे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन 100% श्योरिटी के साथ हो जाएगा। उसके लिए नॉमिनल चार्जेस हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल चेक करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल वेरिफिकेशन वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप 2 साल का पढ़ाई किए, क्योंकि अगर आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है या फिर 100-150 मार्क्स एडवांस में आ रहा है और अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कैंसिल होता है तो आपको रिग्रेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करके जाना पड़ेगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है उस केस में, इंक्लूडिंग मी। तो प्लीज आप ध्यान से सब चीज को समझें, उसके बाद काउंसलिंग करें। और हम अवेलेबल हैं, सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, कंप्लीट सॉल्यूशन अभी से लेके एडमिशन तक का, जिसमें कि फिजिकल वेरिफिकेशन का कंप्लीट गारंटी। उसके बाद आपका जो है चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्योंकि हर एक कॉलेज में 1-2 सीट्स ही हैं हर एक ब्रांच में। खास करके आप लोगों को सीएस चाहिए होता है या ईसी चाहिए होता है, 1-2 सीट्स ही हैं। तो उसमें भी होम स्टेट अदर स्टेट कोटा होता है एनआईटी में, फिर आईआईटी में तो नहीं होता लेकिन एनआईटी में होता है, ट्रिपल आईटी में भी नहीं होता। लेकिन उसमें मेल फीमेल का रिजर्वेशन है, तो वो सारे देख के चॉइस फिलिंग करना होता है। ऐसे नहीं कि आप जो जनरल वाला बच्चा कर रहा है जिसका 2 लाख रैंक है या 1.5 लाख रैंक, वैसे आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा, बहुत सारे लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले होते हैं, उनके पेरेंट्स घर से ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहते ताकि आने जाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उन सब बच्चों को काउंसलिंग अच्छे से करना है, चॉइस फिलिंग अच्छे से, नहीं तो एक बार आपको सीट मिल गया फिर वहां आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये है आपका, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया तो, नहीं हुआ तब तो वहीं कैंसिल है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो हर एक राउंड के बाद डिसीजन मेकिंग होता है उसमें भी हेल्प करेंगे, चॉइस फिलिंग पूरा लिस्ट देंगे। अगर आपको डिफिकल्टी होगा फिलिंग करने में तो हम करेंगे पर्सनली, आपको इन्फॉर्म करते हुए, सारा चीज ट्रांसपेरेंट रहेगा, 1-to-1 हम आपको गाइड करेंगे अभी से एडमिशन तक, जब तक कि फाइनली आप कॉलेज में चले नहीं जाए, फाइनली एडमिशन आप हॉस्टल में स्टे ना करने लगे, तब तक ये गाइडेंस रहेगा। आप चाहें तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेक श्योर कर लीजिए, गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आपको मिल सकता है, पीडब्ल्यूडी को कोई कवर नहीं करता है, पूरा यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अगर कोई दे रहा है गलत इन्फॉर्मेशन तो उससे बच के रहना है, क्योंकि आपको उसका प्रॉब्लम पूरा 1 साल रिग्रेट करना पड़ सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर अगर एडमिशन नहीं लेते हैं आप आगे चल के भी तो पूरा लाइफ रहेगा। तो प्लीज आप ये बात का ध्यान रखें, सही जानकारी लेके ही आप एडमिशन लें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए हम अभी अवेलेबल हैं, आप चाहें खुद से कर सकते हैं, बट हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाहें तो मेरे से करवा सकते हैं। जब भी आप चाहें मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, एक नॉमिनल चार्ज लगेगा, चार्ज के बिना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और कोई डाउट है आप कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर पाएंगे। थैंक यू। ये है कि इसमें सबसे पहले आपको हम गाइड करेंगे कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या आपको
परेशानी झेलना पड़ सकता है। अगर आपका 5%, 10, 20, 30, 40 है, कुछ भी है, तो हम अगर हैं तो आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस उसका सही से फॉलो करना है, ऐसा नहीं आप खुद से भी नहीं कर सकते, बट अगर थोड़ा सा गलती होता है तो सारा मेहनत, सारा सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कैंसिल होता है तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन के लिए आपको गाइड करेंगे ऑन डेली बेसिस, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लिए मार्क्स रिक्वायरमेंट कम है और बाकी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है, बट सिलेबस सेम है। तो उस सिलेबस में से आपके लिए इंपॉर्टेंट और इजी क्या है तो उसको आपको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, क्या मटेरियल है, सारा चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज भी, ताकि आपको सही से प्रिपरेशन हो सके। और फर्स्ट कैंडिडेट के लिए जाना है या एडवांस के लिए जाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और एडवांस के लिए किस तरह से फिर आपको अलग से करना है वो भी बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली फिजिकल वेरिफिकेशन, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग प्रोसेस। उसमें क्योंकि गलती करते हैं तो आप गलत कॉलेज में चले जाएंगे या फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए कंप्लीट गाइडेंस जो है कॉलेज सिलेक्शन का वो भी हम देंगे, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, सारे कुछ जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कहने का मतलब अभी से लेके एडमिशन तक एज ए सेकंड पेरेंट हम काम करेंगे आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके जब तक कि आप कॉलेज में चले ना जाएं।